परे सब भाल कपीसा। जाकर सर हंसने लगा तो सब रीछ बंदर कान खड़े करने लगे। सब तड़क गए, इतना बड़ा शब्द कहां से आया जो आकाश गूंज रहा है। और उछल करके सर मेघनाथ का सुरचना की गोदी में गया। और गोदी में गया तो रीछ बंदर सबन की नार नीचे है गए। पतिव्रता स्त्री है, कान मत हिलाई दियो, जो कौन कछु कह दई तो सोपड़ा स्वाप है या। ये पतिव्रताओं की ताकत है। हमारी माताओं में कितनी कितनी बड़ी ताकत हुई है। हमारी माताओं में कितनी कितनी बड़ी ताकत हुई, मगर हुई उन्होंने में जिन्होंने पति का मान सम्मान किया, पति से प्यार किया। और गांव में ना भाई, गांव में ना भाई हमारी माता में ताकत के पति आओ सिकंदरी सी, पति सिकंदरे पे आओ मोदी ने पानी वो प्यासा मर जाए और बैठी है और मैं हाथ लंबा करो कि देखो जेद भी है छोरिया में पल्ला बड़े के ले लो पानी पल्ला मैं जेद भी अवैध धरेगी पानी ले लो। जो बैठी है तो हाथ कर रही है बैठ के कि जेद भी धरिए पल्ला ले लो। और घाट पे पड़ी है, घाट पे सो रही है और वो पांच धारो मांग लो के लमोदे गड़े पाई हूँ हार गो मैंने बहुत काम करो आज। और पड़ी है तो गोर लंबो कर रही है। अब लिखा लाओ भर के पानी सो पल्ले में धर गो है निक बढ़ी जाओ और पी लो, पी लो। सो कब कह रही है कि राजी में तब कह रही है कि लिखा धरे वो पानी पल्ले में लेके पी लो, राजी में तब। और नेक जरा पटुए तो ते टूट ना गए, तू का मर गो तो बना लो जब पाई मत थोड़ी गो जिए तो है तू ठारो डोरो लटहरास बढ़ गया रे यहाँ तो मुझे मत मारे तो वैसे मुझे पी रह रही है मुझे हाथ धर लो करवा टोल लेगी वो ठारो खिला रहा पाई। इनकी तमनाएं, इनकी तमनाएं जो कटे भैंसी से हंसाए दी। आहा दम तो उन्हीं की है जो पति की सेवा करती हैं और पति की सेवा में लगी रहती हैं, उन्हीं की दम है। सुन प्रिय वचन हंसो जब शीशा और चौक परी सब भाल कबीसा। भगवान राम को और रामा दल को लज्जित होना पड़ा। आज अगस्त मुनि विचार कर रहे हैं, अंगरा अगस्त पुलिस दक्ष नारद करदम वशिष्ठ मरीच धूरांच चमन चमन सब साधु बैठे, सब उनका समाज है कि जो नेक कुछ बात है गई तो पतिव्रता स्त्री है न मालूम का कही क्या। अरे तब मुनि ढींगा गए आई और सबने पतिव्रता समझ आई। जिस वक्त मैया मालवी अपने पति के सर को लेकर के ईंधन इकट्ठा कर रही है तो सभी साधु आ गए और सब साधु ने अनुरोध किया, महारानी तुम कौन हो। महाराज मैं हरिचंद महाराज की बधू हूं। मेरे ही पितामह का हरिचंद नाम था, मैं उसी वंश की दुल्हन हूं और मेरे पति का नाम बाहुक है। मेरे पति का संहार हो चुका है, अब मैं अपने पति के साथ सती हो रही हूं। अगस्त मुनि बोले, महारानी महारानी हमारी बात सुनो, इस पति का सर यहां रख दो, चंदन के स्थान पर रख दो, चंदन के स्थान पर धर दो और तुम अलग हट जाओ, राजा को दाह संस्कार हम कर देंगे और तुम सती मत हो। तुमको सती होने का अधिकार नहीं है। नहीं महाराज, मेरा पति है, मेरा पति है, मेरा धर्म है पति के साथ सती होना। नहीं नहीं ऐसा नहीं, आपके गर्भ है, अपने शरीर का जलाने का तो अधिकार है तुमको, का दूसरे के गर्भ को दूसरे के शरीर को जलाने का तुमको थोड़ा अधिकार है। नहीं महाराज, मुझे पुत्र से आस नहीं, मुझे पुत्री से आस नहीं, मुझे संतान से आस नहीं, मुझे अपने पति से आस है। मेरा पति से मेरा प्यार है, मैं अपने पति के साथ भोग भोगने के लिए जाऊंगी। नहीं, इससे गर्भ को अलग कर दो। नहीं महाराज, मैं हट नहीं सकती,
अगस्त मुनि ने कहा, ऐसा है, थोड़ी सी समय के लिए, एक घड़ी के लिए इस झाड़ी में खड़ी हो जाओ, एक घड़ी के लिए इस झाड़ी में बैठ जाओ और तब तक राजा की लाश को हम रखाएंगे। ये संत समाज बैठा है, ये मेरा वचन है, आप नहीं समझती इस बात को। मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। सत्य की वाणी पत्थर के समान है, जैसे पत्थर पर लीक होती है, लकीर को छोड़ के पत्थर नहीं टूटता, ऐसे संत अपने वचन को कह के वापस नहीं होता। आप निडर हो जाओ। अगस्त मुनि के कहने से और महारानी ने अपनी गोद में से सर और चंदन के स्थान पर रख दिया और झाड़ी में बैठ गई। पति से ध्यान लगा हुआ है, आसन मार बैठी हुई है। वो अगस्त मुनि रानी के पास गए और अगस्त मुनि रानी के पास जाकर के क्या करते थे? अरे ब्रह्मा के अब बेटा ने जब योगति ध्यान लगा हो रे, ब्रह्मा के बेटा ने अब योगति ध्यान लगा हो रे, और हाथ कमंडल जल को लेके हाथ पे नीर गिरा हो रे। छीटर सीने मारो रानी की दर्द उठिया रे। जल को छीटा दो और सीने रानी की दर्द उठिया रे। और दंड कवन की झाड़ी में मैया ने ललाय बुझाओ रे। और ये वृंदावन बिहारी लाल की। और बेटा जन्म दो मैया ने साधुन हर समनाओ रे। और रानी चिता में बैठ गई जन अपनो बदन जराओ रे। और संग सती है गई मैया साधुन ने लला खिलाओ रे। अरे 16 दिना को लला भयो ऋषियों ने जतन बनाओ रे। और सवरे साधु बैठ गए तब ब्रह्मा जी बुलवाओ रे। मैया सती अपने पति के साथ हो गई बच्चा को जन्म देकर, और साधु ने उस लड़के को गोदी में ले लिया। अगस्त मुनि 16 दिन गोदी में लेकर के रहे। अगस्त मुनि 16 दिन उस लड़के को अपनी गोदी में लेकर के रहे। और मैया अपने पति के साथ शरीर को जला गई, शरीर पूरा कर गई। एक दिन सब मुनि इकट्ठे होकर सब साधुओं ने ब्रह्मा जी को बुलवाया। और जगत पिता बैठार कुटी पर ऋषियों लला दिखाओ रे। और अयोध्या की रानी ने लला जनो जग दादा नाम बताओ रे। और अयोध्या की रानी ने लला जनो मेरे दादा नाम बताओ रे। और ब्रह्मा जी जब बैठ गए तब गर्भ ध्यान लगा हो रे। और जगत पिता जब ध्यान करे जब गर्भ ध्यान लगा हो रे। और पहले 4 मास महीना में जब पुत्र गर्भ में आओ रे। और जाकी मौसी ने बुरो करो जय तब ही 6 रुपया हो रे। और 6 रुपया हो जाकी मैया ने जिया नाई तो मर पाओ रे। और 6 पी की नाई मरो ब्रह्मा ने कर तू लगाओ रे। और दंड का बैठो बनी बीच ब्रह्मा ने नाहु बताओ रे। और परमहंस राज समझा में बेई सगर बताओ रे।
सुराज समझा में भेई सगर बताओ रे। और 16 दिन के बाद ऋषि बैले के नगर में आओ रे। जब ब्रह्मा ने नाम उचारा और पाको नाम हुए सगर भुआरा। नीति धर्म को है रोए काजा, अब अयोध्या के सगर हुई राजा। भक्त वसल भगवान की। आज ब्रह्मा जी ने ऋषियों के बीच में बैठकर गर्भग्रांत जांत्र को पता लगाकर उन्होंने अपने कण-कण को निहार कर ब्रह्मा जी ने उस लड़के पर समझा कि इसकी मौसी ने, सोहतेली ने, और इसे गर्भ में जहर दिया था जब ये 4 माह का था, और इसने जहर भी बचाया, और जहर खा करके भी ये लड़का बचा और गर्भ हिला नहीं। तो विष से जो पुत्र पैदा हुआ है तो उसे सगर कहते हैं। ये सगर नाम का लड़का है। लो, सब ऋषियों को दे दिया, ये सगर नाम से पुत्र बोला जाएगा। परीक्षित सगर को ऋषि लेकर, सगर को ऋषि लेकर और सभी अयोध्या में आए। घर घर में शौरत होने लगी, स्त्रियां पुरुष के चुकान होने लगे। घर घर से स्त्रियां आ रही थी। कैसे कैसे आ रही थी स्त्री? आपने देखा होगा बालकांड में हमारे गोस्वामी ने संकेत किया है। बालकांड में अपनी कलम से संकेत किया उन्होंने। ब्रंद ब्रंद मिली चलिए लुगाई, ब्रंद ब्रंद मिली चलिए लुगाई, सज सिंगार किए उठी धाई। कणिक कल समंगल भरी थारा, गावहु बैठ भूप के द्वारा। ब्रंद ब्रंद मिल चली लुगाई, सज सिंगार किए उठ धाई। कणिक कल समंगल भर थारा, बैठे उगाए भूप के द्वारा। जब सब स्त्रियां गान गाने के लिए आ रही हैं, तब नगर में से वृद्ध माता लेकर के आई। नगर में से वृद्ध माता लेकर के आई और आके ठाड़ी है। नत बहुए, पुत बहुए और बहुए गांव की। वे बोली, मैया तू बिना डोल चैना पत बैठ, तो तुझे कहते मैं ऊपर ऊपर सांस आवत में बैठ ना पावत, और तू डोल में बहुत बड़ा चाव। और जब भीड़ में रह पड़ी, जब भीड़ में क्यों आई? बेटा ऐसा है, भब्बर तमुस करो मती, मेरा शरीर बहुत कमजोर है। देखो हमने जिस सुन ली और समझ ली क्या वह हमारे महाराज को वंश ना चले हो, बाहु महाराज को वंश मिट रो है, और देखो डूबो वो वंश उछरो है। और काल लागो ना हुए सगर, ये ऋषियों ने धरो है ना ब्रह्मा जी ने। तो बेटा मोह बड़ी खुशी है, बेस का मत जाऊं गावत में, 2 अखरा गाय लें दो, फिर अपे तुम गावता गावत रही। तो छोरियां बोली गाय ले, गई ने सावधानी थी, ज्यादा तेज मत नाचिए, घूम के मत गिर जाइए, मत जाए। ठाड़ी है गई, डंडा हाथ में टुकरी आन लो, और लला माऊ देख रही है सगर मां, और गाय रही है। कैसे? हम गाय सुनावतई बिटरिया ध्यान करो, हम गाय सुना। हम गाय सुनावतई छोरिया ध्यान धरो। कह रही है बिटरिया हम गाएं तय सिंगाव करो, बिटरिया हम गाएं तय सिंगाव करो, तुम का गावती हो जी? तो कह रही है बुढ़िया
एक नारी भई जग में ऐसी ताके गर्भ रहो, एक नारी भई जग में ऐसी, एक नारी भई जग में ऐसी ताके गर्भ रहो, एक नारी भई और कन्या साथ पेट दे जाई, कन्या साथ पेट दे जाई, एक को नारू का तो अचम्मो जाको ब्रह्मा ने करो, हम गाए सुना। हम गाय सुनावत हैं, बिटरियां हो जा पे ध्यान करो। एक नार भई जग में ऐसी तागे गर्भ रहो, और कन्या साथ पेट दे जाई, और एक को नार कटो अचम्मोता को ब्रह्मा ने करो। हम गाय सुनावत हैं लड़कियों, यहाँ पे ध्यान करो। और फिर गाने लगी जुगरिया, और बेऊ साथ पेट में बैठी उनहु के गर्भ रहो, बेऊ साथ पेट में बैठी उनहु के गर्भ रहो, बेऊ साथी और 36 कन्या उन्होंने जाई, 36 कन्या उन्होंने जाई, बेटा एक बनो नाम को ब्रह्मा ने धरो, पेट में बैठी उन्हू के गर्भ रहो। बुढ़िया गाय रही है, देव साथ पेट में बैठी उन्हू के गर्भ रहो, और 36 कन्या उन्होंने जाई, बेटा एक बनो नाम तक ब्रह्मा ने धरो। हम गाय सुनावत हैं, अरे लड़की ने पर ध्यान करो। और फिर गाने लगी, और लंबी छोटी बड़ी न छोटी एक बराबर आई, लंबी छोटी बड़ी न कोई, लंबी छोटी बड़ी न कोई एक बराबर आई, हाँ लंबी छोटी बड़ी न कोई, और एक रूप से कन्या आई, महाराज सिंह बको ध्यान बाबा हरि को करो। जिस समय पर महाराजा सगर अयोध्या नरेश हुए परीक्षित, तो महाराजा सगर की 2 रानी थी, बड़ी सुंदर। महाराजा सगर भली भांत राज करते थे। 2 रानी थी, एक रानी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम असमंजस पड़ा। एक रानी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम असमंजस पड़ा। केसरी रानी से 7,000 पुत्रों का जन्म हुआ। जब 7,000 लड़का हुए परीक्षित, तो हुए कितने बड़े? 7,000 लड़का पैदा भये तो भये कैसे? कारे तिल के समान। जितना कारो तिल ना हो तो इतना बड़ा एक लड़का। तो सांझ को पैदा हुए और मैया ने सोने की थारी में 60,000 लिटाई दी। कारे चावल के बराबर है, कारे तिल के बराबर है, और 60,000 लेके और सोने की थारी में सब डालते हैं। और जब तक सवेरा हुआ तो जी थारी थी सब निकल निकल बाहर। तो मैया ने सवेरे होते ही बड़ी परात में डालते, और जब सूर्यनारायण अस्त होने को आओ तो परात में तो सब निकल गए। तो मैया ने शाम को 4 पाई पे डालते, सब सवेरा भाव तो 4 पाई पे गिल्ली करे, चारों लंकू जाला दिबाला जाला दिबाला जाला दिबाला। परीक्षित कछु दिनों में
60,000 सगर के लड़के जब चलने लायक हुए तो ये मालूम पड़ता था अयोध्या में मत होरी की दहनावलिकारी जा रही है, होरी की दहनावलिकारी जा रही है, टाणो को टाणो हको पार कुछ ना है। और न व्यास जी ने काल को नाम संकेत किया, एक ही कलम में 60,000 माते कि 60,000 नाम एक को नहीं आया। परीक्षद जब 60,000 लड़के थे सगर के, उस समय पृथ्वी भयभीत होने लगी। और वे 60,000 क्या करते थे? लीनी सला बनाई, अरे सब समझ आए पूरब धाओ, अपने बबुला के नाय दिए कुछ सगर तालु बनवाओ। परीक्षित महाराजा सगर के पुत्रों ने पूर्व की दिशा में एक सगर ताल का नाम, एक ताल खुदवाया, जिस ताल का नाम ही सगर से रखा गया। परीक्षित सगर के बच्चों के सामने पर पृथ्वी भयभीत होने लगी। किसी की दम नहीं है बाणी हिलाने की, जो सगर के पुत्रों के सामने पर कोई बाणी हिलाई जाए। नगर के बच्चा 4-4, 6-6, 10-10 पकड़ ले जाए और नदियां डुबो जाए, उछाल दे और डुबो दे। आहा, प्रजा को दुखी देने लगे। जब रैयत दुखी होने लगी तो महाराज पे फरियाद होने लगी, महाराज पे फरियाद होने लगी 12 बार। अब सगर 1 हो तात के, 4 हो तात के, और 10 हो तिंत के, और 60,000 ने कितकू ले जा रे को घेरो बने। अब सगर महाराज बोले, हा भगवान अब क्या कर, अब क्या कर, अब तो हन्नामा बोल रहे हैं, बात सुनती ना है कोई, खाओ गलबा मच रहा है जी। तो बहुत बड़े को परिवार जाको तो नाश होना चाहिए, बड़ो परिवार तो बहुत दुखी होता है। अब नहीं, अब तो मेरी नाश की समय बढ़ रही है, क्या होना चाहिए? चैन नहीं खात। ब्राह्मण अपगुरु बता रहे हैं, महाराज पत्रा छीन ली हमारी, जनेऊ तोड़ लेंगे महाराज, जनेऊ तोड़ लेंगे और पशु ने बांध बांध के नचाए रहे। साधु अपगुरु रो रहे, महाराज हमारे शंख छीन ले, शंख छीन ले, और तू अपनी महोत्सव कर रहे हैं महाराज, शंख ले ली सब। और देखो जी तिलक बिगड़वा दी सब, पिछोनिया सब डरवा ली महाराज। स्त्रियां अपगुरु रो रही है। सब जलचर जीव जब दुखी होने लगे, चराचर जीव दुखी हैं, तो महाराजा सगर ने विद्वानों को मत लो,
विद्वान को मतलब महाराज मेरा परिवार बहुत भारी है और जात महाराज हूँ कैसे अलग है सकत हूँ जा परिवार से मेरी कैसी पिंड छूट सकत हुए जी मेरा परिवार कैसे शांत है सकत हुए। विद्वानों ने की राजन है जाओ एक दिन में है जाओ 200 दिन नाना लगे एक दिन में तो महाराज ऐसा ही करो सो एक दिन ही में बुखार उतर जाए। हूँ महाराजा बुखार से बहुत परेशान सारे दिनों सारी रात जिंदगी की आवाज ही मेरे कान में गूंजते रहते कि अब के जा कौन पे आए गए अब के जाना थे आए गए अब के जेठाड़े हूँ और कुछ बात नहीं समझ पाओ सिवाय इन्हीं के उतर है इन्हीं के जयकारे में रहते सभी दिनों सभी रात। तो बड़े विद्वान महाराज सगर को कहने लगे और समझाने लगे अरे मति भूपति या घबराओ अरे मति भूपति या घबराओ अश्वमेधी का याद कराओ शाम करण घोड़ा मंगवाओ शाम करण घोड़ा मंगवाओ पतिरुता में को बनवाओ और थापे भूप हाथ लिखवाओ जो मेरे घोड़ा को पकड़ेगो राजा सगर के हाथ मरेगो बाकी रक्षा कोई न करेगो। महाराज यशमेधी कर दीजिए और उस यज्ञ से शाम करण घोड़ा छोड़ दीजिए जिस घोड़े का सारा शरीर सफेद हो और दाया कान श्यामला हो जिसे शामकरण कहते हैं और उस घोड़ा के गले में पत्र तांबे को लेके बांध दीजिए कि जो मेरे घोड़ा को पकड़ेगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा और उस घोड़ा को विश्व परिक्रमा के लिए छोड़ दो और आपको सहज बुखार उतर जाओ नहीं त्याग कुछ ना हो। महाराजा सगर ने विद्वानों की बात को मान करके सीख रही यज्ञ आयोजन निश्चय किया जो अपना हज कर रही थे और उस अपने हज से महाराजा सगर ने शामकरण घोड़ा को छुड़वाया गले में तांबे का पत्र लिख के बांध कर मथुरा अयोध्या की मोहर लगा दी जो कोई घोड़ा को पकड़ेगा वो सगर के हाथों से मारा जाएगा। आहा छूट करके बाज चला महाराजा सगर का घोड़ा छूट करके चला अंग देश विदर्भ देश सिंध देश पांचाल ईरान अरब गुजरात बीकानेर चंडीगढ़ भोजवंशी राजाओं को सूरवंशी राजाओं को अंधक वंश राजाओं को सबको टिकटिका करके लेकर रहा है घोड़ा। कैसे मखमल की न धरी घोड़ा पे लाल धुजा फोराती है मखमल की न धरी घोड़ा पे लाल धुजा फोराती है और श्वेत कलंगी थी घोड़ा की और श्वेत कलंगी थी घोड़ा की भाई देख धरा शर्माती है और छूटो बाजू चलो आगे और छूट के बाजू चलो आगे मत घन बिजली लहराती है जब बाजू चले वो धरनी पे और बाजू चले वो धरनी पे जब चमक दूरी तक जाती है और घोड़ा के सब जोरिया में पकड़ने की सुध आती है। आज घोड़ा जिस वक्त छूट के चला सुंदर घोड़ा है मणियों की माला पहरे हुए मुक्त बन रहा है ऊपर और कलंगी फौरा रही है जिस पर ध्वजाश्रत लगी हुई है छत्र बना हुआ घोड़े पर। जब शामकरण चला तो राजा देख देख के मुस्कुराने लगे। कैसे और मारवाड़ में घोड़ा गयो और मारवाड़ में घोड़ा गयो सब आए गए थे मरवरिया और गोपन हाथ
सबई बोले उतवरिया पकड़ो 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 भाई सड़ा कोड़ा और जा घोड़ा को पकड़ ले वो ऐसा नहीं देखो घोड़ा क्या मानवार विचार कर रही है घोड़ा पकड़ो घोड़ा पकड़ने की योग्य है और जब घोड़ा को